हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। इस बार आपको आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आई होप जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, जिस तरीके से, जिस पैटर्न से, वैसे ही आप इसको भी पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको पहले पहचान पढ़ाया था। ओके, तो इस बार भी मैं पहले पहचान पढ़ाऊंगी। तो ये पहचान मैंने नोट कर दिया है, पहचान। ठीक, अब देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है जहाँ पर जब हिंदी के सेंटेंस में रहे या रहा या फिर रही, ये 3 वर्ड आए तो वहाँ क्या हो जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और हैं तो लगता ही है, सब में है। ठीक है, हैं सब में होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ कि वह सो रही है। ओके, जैसे ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो ये इसकी पहचान ये होती है कि रहा, रही, रहे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये याद रखिएगा, जहाँ रहा, रही और रहे आएगा वहाँ। और इंग्लिश में जैसे अगर कोई सेंटेंस दिया है तो वहाँ पर पहचान कैसे होगी? तो जहाँ पर इज, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में लगी होगी वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैं आपको बताऊंगी अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है अब मैं आपको बताऊंगी। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? तो फर्स्टली तो सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो ये मैंने बताई, इज, एम, आर। इज, अभी मैं आपको एक ट्रिक दूंगी कि इज, एम, आर किस में इज लगेगा, किस में आर लगेगा, किस में एम लगेगा उसका। ठीक है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ठीक, या फिर इन तीनों में से कोई एक लगाना है, इसीलिए मैंने ऑब्लिक लगा रखा है। ठीक है, अब इज, एम, आर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस फर्स्ट फॉर्म में ही हमको आईएनजी जोड़ देना है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप समझ में आया हो। ये फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ओके, अब ट्रिक हमारी ये है, ट्रिक मैं आपको इधर बताती हूँ। देखिए ट्रिक, तो फर्स्टली ट्रिक हमारी यही है कि इज, एम, आर कहाँ लगाएं, यही हमारी, इसके बारे में हम ट्रिक आपको बताएंगे। तो ये इज है हमारा, ये आर है और ये हमारा एम है। ओके, तो इज हमको लगता है पहले तो सिंगुलर जहाँ वर्ब होगी वहाँ पर लगेगा। ठीक है, जहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा इज वहाँ लगाएंगे, या फिर ही के साथ आप इज लगाइएगा, शी के साथ इज लगाइएगा और इट के साथ इज लगा देना बस। जहाँ पर वह लिखा हो, या हिंदी में, हिंदी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में जहाँ ही, शी, इट हो तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब इज लगाई जाती है। कहीं कहीं सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भरने को भी दिया जाता है, तो उस तरीके से मैं बता सकती हूँ। और इज तभी लगाइएगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हो। ठीक, अब इज, एम, आर तभी लगेगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। अब ये देखिए, इज हमारा जो है हिंदी के सेंटेंस में अगर दिया होगा तो किस में लगेगा? तो हिंदी में जब रहा या रही किसी सेंटेंस में लिखा हो तो वहाँ हम लोग इज का यूज़ करते हैं। और है में होगा तब, था होगा तब नहीं, जब लिखा होगा रहा है। जैसे एग्जाम्पल, सो रहा है, सो रही थी, खा रही थी,
वह लड़की खाना खा रही थी, तब हम लोग उसको इज से नोट कर देंगे, ठीक है। तो जब रहा है लिखा होगा तब हम लोग इज लगाएंगे, बिना सोचे समझे इज लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। और आर हम लोग कब लगाएंगे, जब प्लूरल वर्ब होंगी, यानी कि रहें। अगर हिंदी में रहें लिखा है किसी सेंटेंस में, रहे हैं, तो वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, ठीक। बिना सोचे समझे हम लोग वहाँ आर लगा देंगे। और आर हमेशा प्लूरल के साथ में आती है, तो प्लूरल वर्ड में क्या हो जाएगा, दे आ सकता है इंग्लिश में, और वी, इसके साथ में आर लगा होगा। और एम, एम हमेशा चाहे रहा आए चाहे रहे आए, लेकिन अगर मैं लिखा है, आई, जब सब्जेक्ट मैं है, ठीक, तो वहाँ हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं मैं को, तो आई के साथ हमेशा हमको एम लगाना है, ये याद रखना है बस। बाकी यही ट्रिक है कि इज जब रहा रही दिया होगा तो हमको इज लगाना है, वो भी ही शी इट के साथ में ही। और आर तब लगाएंगे जब प्लूरल दिया होगा, रहे के जब दिया हो तब। और एम हमको हमेशा आई के साथ लिखना है, सब्जेक्ट जब आई लिखेंगे तब हम लोग एम लिखेंगे, ठीक। ये हमारी एक ट्रिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या था, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे भी बोला था, वह सो रही है, तो उसको अगर मैं बनाऊँ तो कैसे बनेगा, देखिएगा। वह सो रही है, तो वह को हम लोग क्या लिखेंगे, सो रही दिया है, तो मैंने आपको पिछले वाले उसमें पढ़ाया था वीडियो में कि रही होगा तो शी, रहा होगा तो ही, तो रही दिया है तो हम लोग शी लगाएंगे वह की जगह पर, तो शी। और सब्जेक्ट के बाद क्या, इज एम आर, तो यहाँ रही दिया है, तो यानी कि हम लोग यहाँ हमने ट्रिक में क्या पढ़ा था कि जहाँ रहा और रही आएगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज। और ये शी भी दिया है, तो शी के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, इज लिख देंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, इसमें क्या काम कर रही है, सो रही है, ठीक है। तो सोने का वर्ब क्या होता है, स्लीप, इंग्लिश क्या होगी, स्लीप। और ING लगाएंगे साथ में, तो ING। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैं निगेटिव का फॉर्मूला बताऊंगी, देखिएगा। निगेटिव में निगेटिव यानी कि जब हम लोग को नॉट लिख के आए या नहीं लिख के आए, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तब देखिए फॉर्मूला हमारा सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई भी, और प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ओके, यही लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ, मतलब उसको टेंस बनाऊँ, एग्जाम्पल आपको दूँ, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा, वह खाना नहीं खा रही थी, वह खाना नहीं खा रही है, सॉरी थी बोल दिया, पास्ट कर दिया, लेकिन रही है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर सेंटेंस बनाएं, तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो वह खाना नहीं खा रही है, तो यानी कि शी, और रही है तो इज लिखेंगे, ठीक। अब नहीं खा रही है, तो नहीं को तो हम नॉट लिखते हैं, ठीक। अब खा रही थी, यानी कि खाने का क्या होता है, ईट होता है, ईट। वर्ब में क्या लिखते हैं हम लोग, ईट लिखते हैं। और ING लगानी है तो ईटिंग हो जाएगा। और फूड हम लोग इसके आगे ए लगा देंगे, और फूड, ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो। इसका क्या बन जाएगा, वह खाना नहीं खा रही थी, इसका सेंटेंस बनेगा, शी इज नॉट ईटिंग अ फूड, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड की तरफ। क्वेश्चन वर्ड में दो टाइप्स के होते हैं, पहला तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। तो
यहाँ पे लिखते हैं हम, उसको हम लोग इंटेरोगेटिव वाले कहते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला तो हेल्पिंग वर्ब का होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का हम लोग कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, देखिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, इज एम आर, जो हम लोग इज एम आर यूज़ करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होती हैं जो वर्ब की हेल्प करती हैं सेंटेंस को बनाने में, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस अब आती है मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस में, उसको मेन वर्ब कहते हैं, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड का करते हैं, उसके बाद हम अपने सेंटेंस बनवाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स का, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड्स तो मैंने आपको पहले बताए ही थे कौन कौन से होते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हाँ, सबसे मेन बात, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक। अगर इसी सेंटेंस में नॉट लग जाए, क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस में नॉट वाले वर्ड्स आ जाएं, तो हम इसको क्या करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यहाँ पे यानी कि नॉट लगाते हैं। इसमें भी हम लोग उसी से पहले लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट नहीं लगाते। केवल निगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, अदरवाइज हम किसी भी सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम लोग कभी नॉट नहीं लगाते, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब उससे पहले लिखो चाहे हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लिखो। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैं आपको सेंटेंस कराऊंगी। चलिए अब हम सेंटेंस की ओर तरफ चलते हैं। ये मैंने सेंटेंस नोट करके कुछ रखे हैं, चलिए मैं इनको बताती हूँ कि इनको कैसे बनाते हैं। पहला तो लिखा है, क्या तुम सो रही हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमें ये चेक करना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है सेंटेंस। तो क्या तुम सो रही हो, रही आया है, आई मीन मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है, और रही है यानी कि जब रहा होता है तो ही, रही है तो शी। तो फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट क्या हो गया, शी। अब सो रही हो, शी लिखा है, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा इज। ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, बाय मिस्टेक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। और हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि हेल्पिंग वर्ब का हम लोग लिखेंगे, ये कैसे बताएं कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है, कहाँ क्वेश्चन वर्ड वाले बनाना है। तो अब मैं ये आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर देखिएगा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, सॉरी मैं भूल गई। देखिएगा यहाँ क्या पहले, अगर क्या पहले लिखा है वहाँ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ओके। क्या यहाँ पहले लिखा है तो यहाँ हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हमने अभी जैसे बताया था, रही है तो शी होगा, ठीक। और शी के साथ क्या आता है, इज़, तो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें क्या लगा देंगे, इज़। तो फर्स्ट हमारा इज़ से हम शुरुआत करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या यहाँ बताया था आपको, देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखनी है, तो सब्जेक्ट अब हम आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ और सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। तुम को हम लोग कैसे लिखेंगे, यू से डिनोट करते हैं, तुम मतलब यू, ठीक। अब क्या तुम सो रही हो, तुम यानी कि यू आया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सॉरी मैंने आपको ये मिस्टेक हो गई मेरी कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि तुम जहाँ आएगा वहाँ पर वो हमारी वो जो जहाँ तुम लिख के आ जाता है वो वर्ड प्लूरल हो जाता है। सॉरी, माय मिस्टेक थी, आई एम रियली सॉरी।
मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। इसका सेंटेंस मैं ऊपर बना दूँगी। अभी यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने है, बाय मिस्टेक हुई है कि ट्रिक में मैं ये भूल गई हूँ बताना, सॉरी फॉर दैट। ये रहा जहाँ पे ये भी होता है कि जहाँ पर यू आता है वहाँ पर आर ही लिखते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ यू आता है वहाँ आर लिखते हैं, चाहे उसके साथ में रहा हो चाहे रही हो। तुम अगर लिख के आया है हिंदी में तो उसके साथ आर जरूर लिखेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ तुम है यानी कि यू हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस हमारा किससे बनेगा, आर से। और तुम को हम लोग क्या लिखते हैं, यू। तुमको हम लोग क्या लिखते हैं, यू। सॉरी मेरा पेन नहीं चला है यहाँ। तुमको लिखते हैं यू। और आर यू सोने का, तो स्लीप, स्लीप, आर यू स्लीप। और फिर ये हमारा कंटिन्यूअस है, तो वर्ब में हमारी क्या लगती है, आईएनजी लगती है, तो स्लीपिंग। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आर यू स्लीपिंग, ठीक। अब आते हैं हम दूसरे सेंटेंस में। सॉरी फॉर दैट कि मिस्टेक मेरी इतनी बड़ी हुई, और कोशिश करूँगी कि आगे से अब नहीं होगी, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। वह खाना क्यों नहीं खा रही है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे मैंने नहीं वाला देखिए जुड़ा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्यों और नहीं दोनों है। और यहाँ देखिए बीच में क्वेश्चन आया है क्यों, तो ये हाँ हम लोग क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। जब बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड से, और पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ बीच में आया है तो क्यों, तो क्यों को हम लोग लिखते हैं वाई, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वाई, ठीक। अब हमको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले हमको ये चेक करना है, तुम तो नहीं है, तुम लिखा नहीं है, वह लिखा है। और फिर उसके बाद हम लोग उधर जाएंगे, रहा लिखा है कि रही लिखा है, वह हमें क्या लिखते देखते हैं, रहा है कि रही है। तो यहाँ क्या है, रही है, तो रही की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, शी, तो हमारा क्या हो जाएगा, शी होगा। और शी के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे इज़। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो यानी कि शी, अभी हमने बताया था। अब नहीं लिखना है, तो नहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने कहा था बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको लिखना नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नहीं दिया है, तो नहीं अब हम शी के बाद नॉट लिखेंगे। और आर यू ओके, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। तो अब हम यहाँ नॉट लिख देंगे। अब खाने की, ईट, तो ईटिंग हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी ज़रूर लगता है कंटिन्यूअस में, ईटिंग। अब मैंने क्या कहा था, फूड के आगे ए ज़रूर लगाना है, तो ये अ फूड, ठीक। ये आपका दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड पे आते हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, क्या है, बीच में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन वर्ड वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो कहाँ का, वेयर, कहाँ को कैसे लिखते हैं, वेयर। अब यहाँ लिखा है वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, और रहे होता है, रहे तो आएगा तो ऑलमोस्ट आर ही लगना है, तो यहाँ पर आर लिख देंगे हम, ओके। और फिर वे की इंग्लिश दे। अब जाने की इंग्लिश गो, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो लगना ही लगना है। देखिए मुझको आप लोगों ने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया, क्वेश्चन वर्ड नहीं भूलना है किसी भी उस पर, मैं भले भूल जाऊँ लेकिन आप लोग मत भूलिएगा ना, आप लोग क्वेश्चन वर्ड एक भूलेंगे और नंबर आपके लेके चले जाएगा वो, ठीक है। अब आते हैं चौथे पे कि बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन। और ये तो पता है चल ही रहा है कि ये प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल सेंटेंस है तो रहे की जगह पर आर, रहे को हम लोग किसे नोट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर से, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की हेल्प कर रहा है ना, खेल वर्ब है तो उसकी मदद कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी है। अब खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो ये हो जाएगा प्लेइंग, ठीक।
अब ये वाला सेंटेंस आप लोग खुद बना के मुझे कमेंट करके भेजिएगा, वह सो क्यों रहा है। इसका आंसर मैं कमेंट में चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट में बताएं मुझको, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और वीडियो डेली की डेली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।